आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीएम धामी का अल्टीमेट, स्कूल दुकान सब बंद, शहर में लगा कर्फ्यू। प्लानिंग के तहत हुई हिंसा, पेट्रोल बमों से टीम पर किया गया हमला। पीएम मोदी की जाति पर रार के बीच बीजेपी को थैंक यू बोलने लगे राहुल गांधी, जानिए वजह। कौन है मॉरिस नोरोन्हा, फेसबुक लाइव में मुंबई की राजनेता की हत्या कर की खुदकुशी। पलट रहे चुनाव के नतीजे, शहबाज मरियम अपनी सीटों से जीती, मुख्य चुनाव आयुक्त गायब। सत्ता से बेदखल होकर बार बार कैसे लौट आते हैं नवाज शरीफ। आर्टिकल 370 में पीएम नरेंद्र मोदी के रोल में छा गए अरुण गोविल, लोग बोले फाइनली भगवान राम से हटकर कुछ किया। आ गया साहित्य कृति की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का सोशल मीडिया रिव्यू, जाने कैसा था ऑडियंस का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और आज हो सकता है भारतीय टीम का ऐलान, बाकी बचे 3 मुकाबलों से भी बाहर रह सकते हैं विराट कोहली। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बृहस्पतिवार को नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित मदरसा एवं मस्जिद को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में पैदा हिंसक स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में हल्द्वानी के एसडीएम अनुमंडल अधिकारी भी शामिल है। इसने कहा कि शहर के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए लगभग घायल लोगों में से अधिकांश पुलिसकर्मी और नगर पालिका कर्मचारी हैं, जो एक स्थानीय मदरसे की विध्वंस कार्रवाई में शामिल थे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में फैली हिंसा की वजह से शहर का माहौल तनावपूर्ण है। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने हल्द्वानी हिंसा पर कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही हल्द्वानी के अलग अलग हिस्सों में एक्शन लिया गया। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में हुई हिंसा प्लानिंग के तहत हुई, टीम पर हमले के लिए पहले से ही पत्थर रखे गए थे। हिंसा की वजह से शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। नैनीताल डीएम ने कहा है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में जगह जगह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी को नोटिस और सुनवाई का समय दिया गया। कुछ लोग हाई कोर्ट गए, जबकि कुछ को समय मिला और कुछ को नहीं। उन्होंने बताया, जहां समय नहीं दिया गया वहां पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ओर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का धन्यवाद, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार में नहीं हुआ था। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले अपने भाषण में ऐसा दावा किया था। राहुल गांधी ने ओडिशा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे और समापन वाले दिन यहाँ एक भाषण देते हुए कहा कि पीएम मोदी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो सामान्य जाति से था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वह ओबीसी है। उनका जन्म धांची जाति के एक परिवार में हुआ था, जिसे 2000 में गुजरात में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। गुजरात का सीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति बदलकर ओबीसी कर ली, इसलिए मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि गांधी इस मुद्दे पर झूठ फैला रहे हैं। मुंबई में दहिसर के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोषालकर की गोली मारकर हत्या के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, एक हत्या का मामला और दूसरा खुदकुशी का। गुरुवार शाम आरोपी मॉरिस नोरोन्हा ने अभिषेक घोषालकर को अपने दफ्तर में बुलाकर फेसबुक लाइव के दौरान ही उसको 5 गोली मारी और फिर उसके कुछ मिनट बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ अपनी अपनी सीटों से चुनाव जीत चुके हैं। शहबाज शरीफ ने लाहौर की पीपी 158 सीट से जीत दर्ज की है, तो वहीं मरियम नवाज ने लाहौर पीपी 159 सीट से जीत दर्ज की है। अब तक सामने आए रिजल्ट के मुताबिक 10 सीटों पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 8 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 5 सीटों पर बिलावल भुट्टो की पार्टी ने जीत हासिल की है। इससे पहले पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया था कि 154
सीटों पर इमरान की पार्टी आगे चल रही है, लेकिन अब नतीजे एकदम से बदलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ स्वर्ग घोषित निर्वासन से पिछले साल ही देश लौटे हैं। 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शरीफ को सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन शुरुआती नतीजे उनके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। नवाज शरीफ पिछले 3 दशकों के दौरान भले ही पाकिस्तान की राजनीति पर हावी हो रहे हों, लेकिन बावजूद इसके कम लोग ही सत्ता के शीर्ष पर उनकी वापसी के कयास लगा पाए हैं। पिछला कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिए जाने के बाद समाप्त हो गया था और उससे पिछली बार सैन्य तख्ता पलट में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में तेज बिकवाली है। एनएसई पर दोनों इंडेक्स 2-2% टूट गए हैं, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स सपाट ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में हिंडाल्को और ओएनजीसी में 3-3% से ज्यादा की गिरावट है। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 723 अंक नीचे 71,428 पर बंद हुआ था। फिल्म आर्टिकल 370 के मेकर्स ने यामी गौतम की फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है और तब से इससे हर तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन ही मिल रहे हैं। हालांकि यह रामायण के एक्टर अरुण गोविल का पीएम नरेंद्र मोदी का रोल और पहला लुक है, जिसने फैंस को खुश करने के साथ साथ चौंकाया भी है। टेलीविजन पर भगवान राम का रोल करने के बाद अरुण फिल्म में अपने लुक और परफॉर्मेंस से फैंस को इम्प्रेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शाहिद कपूर और कृति सनन लेटेस्ट फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया लेकर आए हैं, जो आज यानी 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का प्रमोशन दोनों स्टार्स जोर शोर से करते हुए नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर भी फिल्म के गानों और सीन्स की चर्चा सुनने को मिली। वहीं अब तेरी बातों में उलझा जिया को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म पर अपना रिव्यू दे दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, एक डिलाइटफुल रोम कॉम है जो निश्चित रूप से दर्शकों के बीच एक जुड़ाव पैदा करेगी। यह फिल्म वैलेंटाइन डे के लिए अच्छी फिल्म साबित हो सकती है। शाहिद कपूर और कृति सनन के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक है, जो फिल्म में एक वास्तविक और प्यारी गुणवत्ता जोड़ती है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 3 मुकाबलों के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है। शुरुआती मुकाबलों में अनुपलब्ध रहे विराट कोहली अगले 3 मुकाबलों से भी बाहर रह सकते हैं। इस सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला रांची में होगा। वहीं अंतिम मुकाबला 7 मार्च को खेला जाएगा। तीसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी हो सकती है। दोनों चोट की वजह से पिछले मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाए थे। फिलहाल दोनों खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं।